बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अफजाल आपकी खिदमत में और प्रोग्राम ट्रैवल विद आरिफ, लेट्स सी अमेरिका। ख़वातीन हज़रात, अब मौसम गर्मा शुरू हुआ चाहता है और इस मौसम गर्मा में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर करने को होती हैं, ख़ास तौर पे गार्डनिंग, कि आप अपना फल फूल पौधे लगाते हैं डिफरेंट किस्म के। और दुनिया भर में जिस तरह महंगाई कोरोना है, और वो महंगाई कोरोना यहाँ भी है, वो दरख्त वो पौधे जो कल साल में, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 रुपए का मिलता था, आज 1.5 रुपए का, पौने 2 रुपए का, 2 रुपए का, प्राइस डबल हो चुकी है। भारत वो तो करना ही होता है। इस वक्त बहुत अच्छे मौसम का सहारा लेते हुए मैं बाहर निकला हूँ। और तो ख़वातीन हज़रात, आज मेरी मंजिल है मोटर व्हीकल ऑफिस, वो मोटर व्हीकल ऑफिस जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं, गाड़ियों की इंस्पेक्शन होती है, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट आपको मिलती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हर 4 साल के बाद नई गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है। तो जब गाड़ी कुछ पुरानी हो जाती है, मसलन आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं, तो आपको तो 4 साल का स्टिकर तो आपको डीलर जहाँ से आप गाड़ी बाय कर रहे हैं वहाँ से आपको मिलता है, और आप उसको आगे लेकर चलते हैं 4 साल तक। 4 साल के बाद आपको हाजिरी देनी होती है मोटर व्हीकल के ऑफिस में, वहाँ से आपको एक मोटर गाड़ी की आपकी इंस्पेक्शन होती है और आपको एक नया स्टिकर यहाँ लगेगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जहाँ से बाहर की दुनिया में देख रहे हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ कि उनके लिए बताता चलूँ कि आपके पास 2-3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन नहीं होगी। और उसमें नंबर 1 है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद आपकी इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी अपने शोरूम से उतार नहीं सकते, ये लॉ है यहाँ का। आपको गाड़ी देगा ही नहीं डीलर ने जब तक आपकी इंश्योरेंस का पेपर उसके फैक्स के ऊपर या उसके कंप्यूटर में, ईमेल में नहीं आ जाएगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ये हर साल होती है और ठीक ठाक इसके पैसे जाते हैं। और मैं फिर वही कहूँगा कि पैसे तो जाते हैं, लेकिन उसका फिर आपको रिटर्न भी मिलता है तनख्वाहें जाने के बाद लोगों को, तो उसका काफ़ी आपको फ़ायदे होते हैं। और देखने में यह आया कि पाकिस्तान में तो अंधे को लाइसेंस बना दिया जाता है, अल्लाह माफ़ करे। मैं बहुत हैरान होता हूँ। मैं सिर्फ पाकिस्तान की गुफ्तगू नहीं करता हूँ कि वो हमारा मुल्क है, हम वहाँ पैदा हुए हैं, हमने एक बड़ा ज़िंदगी का टाइम वहाँ गुजारा है। क्योंकि 30-32 साल से हम यहाँ पर भी हैं, लेकिन मैं तो तवातुर से पाकिस्तान जाता हूँ, साल में 2-2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। वो पैसा जो लाइसेंस की मद में, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की मद में या किसी भी उसमें आए, तो वो उसको सही जगह पे लगे। सिर्फ रिश्वत का बाजार गर्म नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस, मैंने आपको दिखाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं। सरकारी जगहों पे वीडियो बनाना ज़रा मना होती है, तो आई विल ट्राई कि मैं जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं बनाऊंगा, जहाँ नहीं होगा इजाज़त। आज देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसा होता है। यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे और उसके बाद पहला राइट टर्न और उसके बाद फिर मैं करूँगा लेफ्ट टर्न। तो ये हमारा मेन गेट है। सामने मैंने इस पार्क की भी आपको कई मरतबा वीडियो बना के दिखाई है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। एक ज़माना था गाड़ियों की इंस्पेक्शन बहुत ही मुश्किल मरहला होता था। आपकी गाड़ी 100% नहीं, 500% परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एक स्टिकर लगेगा और वो लगेगा। अदरवाइज़ आपकी गाड़ी कही जाएगी कि रिजेक्ट होगी। और जो उसमें ख़राबी है, जो वहाँ पे इंस्पेक्टर्स ने इंस्पेक्शन करते हुए ख़राबियाँ टिक मार करके दी हैं, यू हैव टू गो समवेयर और उनको फिक्स करवाइए। तो अगर आप फिक्स नहीं करवाते हैं तो आपकी गाड़ी पास नहीं होगी। और गाड़ी बग़ैर पास किए आप रोड पे अगर गाड़ी चलाते रहेंगे तो मसाइल ये हो सकते हैं कि आपको किसी वक्त भी पुलिस वाला रोक सकता है। और अगर वो रोके किसी और वजह से भी और आपके पास ये मसला भी नहीं है, तो आपको डबल टिकट मिल सकता है अगर आपकी मिस्टेक है। एक टिकट तो आपका पक्का हुआ ना कि आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कराई हुई। तो बहरहाल ये सारे सिलसिले हैं, तो इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बात बताऊँ, ये अब मैं अपने टाउन में था, अभी इसको मैं क्रॉस करके अगले के बाद, और अभी जहाँ से मैंने पहला लेफ्ट टर्न लाइट के ऊपर किया था ना, जहाँ मैं खड़ा हुआ था शायद, तो उसके सामने वो एक टाउनशिप है, उसका नाम है चेस्टर।
वो एक अलग टाउन है हमारे टाउन के, माउंट ऑलिव के सामने। और उसके बाद अब एक और टाउन अभी यहाँ पे शुरू होने वाला है, और ये एक तरह से माजी में ये अमेरिका के गांव थे, और आज इन गांव में, इन विलेजेस के अंदर ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है। ये अब आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है, ये थोड़ी सी गाड़ी स्लो करो क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है। ये टाउन ऑफ रॉक्सबरी है, और ये 1740 में यहाँ दरियाफ्त हुआ था। अंदाज़ा कर सकते हैं आप, 1740 में ये टाउन दरियाफ्त हुआ था। और उसके बाद सारा सिलसिला यहाँ पे ज़िंदगी है, और लोग रह रहे हैं बड़े आराम से, क्योंकि इस वक्त दोपहर के 2:45 बज रहे हैं यहाँ पर। तो स्कूलों की बसें इस वक्त बहुत मूव करेंगी, क्योंकि स्कूल 2-2:30 बजे बंद होते हैं। तो उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों को हर इलाके में छोड़ना होता है। हर स्कूल में बेपनाह बसेस आती हैं, खड़ी होती हैं, और जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए भी होती है। लेकिन वो बच्चे जो अपनी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास अपनी कार है, जिनके वालिदैन ने उनको एक अदद गाड़ी प्रोवाइड कर दी है, तो वो जो है उसको लेकर इंजॉय करते हैं और उसमें आते हैं। आजकल ये चेरी ब्लॉसम का मौसम है, ये देख रहे हैं आप, पिंक फूल सारे बहुत ही खूबसूरत इस वक्त हर दूसरे तीसरे घर के ऊपर लगे हुए नज़र आते हैं। ये देखें एक मरतबा फिर थोड़े से फासले पे फिर आपको नज़र मुसलसल आप देखें कि यहाँ पर ये बहुत है। और इधर ये लेफ़्ट के ऊपर भी एक घर में है, बल्कि इधर अंदर जो एक डेवलपमेंट एक और है, इसमें भी ये सारी सूरत हाल है। ये टाउनशिप है, रॉक्सबरी टाउनशिप, और इसके जो सामने जो बिल्डिंग आपको इमारत नज़र आ रही है, इधर सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, और यहाँ स्कूल भी है, और बहुत कुछ है। यहाँ पे एक छोटी सी लेक भी है, टाउनशिप ऑफ रॉक्सबरी। बल्कि मैंने यहाँ पर एक वीडियो जो रंग बदलने के हवाले से की थी ना, दरख्तों के जब पतझड़ के बाद, पतझड़ से पहले जो रंग तब्दील होते हैं, वो इस पार्क में भी मैंने वो वीडियो बनाई थी मैंने, शायद अगर आप लोगों को याद हो तो। अब ये स्कूल जोन आ गया, मेरे लेफ़्ट के ऊपर स्कूल आ रहा है ये। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट 25 मील पर घंटे के हिसाब से हो गई है। आपको एहतियात करनी होगी। ये स्कूल इधर लेफ़्ट के ऊपर है, और मैंने कहा ना कि मैं ड्राइव करते हुए कैमरे को हिलाता नहीं हूँ, एक जगह फिक्स है तो वो लगा हुआ है, और वहीं से, लेकिन काफ़ी बड़ा स्कूल है ये यहाँ का। बस अब यहाँ एक लाइट आ रही है, यहाँ से मुझको टर्न करना है, और मैं अगली राइट टर्न करूँगा मैं। अब ये अनदर लाइट आ रही है, अनदर लाइट ट्रैफिक सिग्नल, और यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न करना है। उसके बाद मेरी मंजिल बहुत करीब आ गई है, तो जहाँ मुझे जाना है। ये यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न करना है, लेकिन अभी हमारा सिग्नल खुला हुआ है स्ट्रेट जाने के लिए, लेकिन लेफ्ट टर्न करने के लिए यहाँ पर इस वक्त रेड है सिग्नल, अगर आप देख रहे हो तो। जैसे ये ग्रीन होगा तो मैं लेफ्ट टर्न करूँगा, और उसके थोड़ी देर बाद मोटर व्हीकल का ऑफिस है, जहाँ मुझे सबसे पहले एक अदद टिकट टोकन लेना होगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे अगर कोई लंबी लाइन ना हुई तो शायद जल्दी नंबर आ जाए, और अगर लाइन हुई तो बहरहाल यू हैव टू वेट, आपको स्टे करना होगा अपनी लेन में, और इंतज़ार करें जब आपकी बारी आए तो आपकी गाड़ी की सिलेक्शन होगी। कुछ ही देर में अब ये ग्रीन होने वाला है, तो इस पर मैंने टर्न करना है, और फिर मंजिल मकसूद पे अल्लाह करे कि जल्दी नंबर आ जाए। और नमाज़ औक़ात काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। इस 8 साढ़े 8 बजे खुलता है अपना मोटर व्हीकल ऑफिस, और उसके बाद ये शाम को 4:30 बजे तक बंद होता है। तो 4 बजे मेरे ख्याल से ये लास्ट गाड़ी लेते हैं। ये ग्रीन सिग्नल हो गया मेरा, और जैसा कि मैंने कहा कि स्कूल बसेस आपको हर जगह नज़र आएंगी इस वक्त। है, यहाँ मैं टर्न करूँगा। रेंडोर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन स्टेशन। ओहो, आज तो ज़्यादा गाड़ियों की लाइन है। अच्छा, आज मेरे ख्याल से क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, तो रोड टेस्ट भी होता है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए।
पहले अंदर यहाँ पर एक टेस्ट होता है जिसमें आपको रिटन टेस्ट देना होता है, और रिटन टेस्ट के बाद फिर आपकी एक क्लास क्वेश्चन, उसके बाद फिर ये रोड टेस्ट होता है कि आपको वहाँ पर रुकना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अब मैं अपना टोकन लूँगा। मैंने बटन दबाया है तो ये टिकट मेरे पास निकल आया। गेट खुल चुका है। ये जितने भी लोग यहाँ साइडों पे खड़े हुए हैं, ये इनके बच्चे या बड़े जो भी है, वो एग्जाम अपना रोड टेस्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, अच्छी खासी गाड़ियां हैं तो सही, 12 ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। राइट, अच्छा जी, कौन सी लाइन में खड़ा हुआ जाए जहाँ गाड़ियां कम हो हम तो। यहाँ डिफरेंट मराइल होते हैं और एक जगह पे हमें उतरना भी होगा। देखें, स्टे इन लेन, डू नॉट बैकअप, वेट फॉर डायरेक्टर्स, ओके, नो डायरेक्शन, सॉरी। अच्छा जी, एक गाड़ी हमारे आगे से उधर बुला ली गई। किसी लेन में लोग नहीं होते हैं तो फिर वो उधर से जो गाड़ी आगे होती है उसको बुलवा लेते हैं। स्टिकर लगा हुआ ना, ये चेंज होगा यहाँ पर। अभी इस पे 2024 तक का है, तो अब ये 25 का भी इस पे लग जाएगा इंशाल्लाह। 25 या 26 का डिपेंड करता है। और ये देखो साहब, मेरी गाड़ी पे स्टिकर नया लग गया है। अप्रैल 4 और 26 2026 तक, 20 से 26 तक मेरी गाड़ी आप रजिस्ट्रेशन इसकी हो चुकी है। गाड़ी की व्हीकल इंस्पेक्शन हो चुकी है, तो अब मैं बहुत आराम से चला सकता हूँ। तो ये वो होता है स्टिकर जो गाड़ी पे लगता है। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर मज़ीद आपसे बातें करेंगे। अच्छा, मैं कहना ही चाह रहा था कि वो दोस्त वो लोग जो लाइसेंस नए, जब अमेरिका में नए नए इमिग्रेंट बनते हैं, नए आते हैं, तो उनको लाइसेंस लेना होता है। अगर आप यहाँ पे कानूनी तौर पे रह रहे हैं तो आपको हर चीज़ की आसानी है, हर चीज़ की सहूलत है। तो जब आप लाइसेंस लेते हैं तो उसका पहला मरहला आपका जो है वो रिटन टेस्ट है। एक मोटी सी बुक होती है, उसको आपको पढ़ना होता है, और पढ़ने के बाद फिर आपने उन सवालों के जवाब चॉइसेबल होते हैं कि आपने पता नहीं, अब मुझे नहीं पता, कुछ टाइम चेंज हो गया, सवालात के नंबर भी कुछ ज़्यादा हो गए हैं। तो भले कितने भी हों, लेकिन वो 2 घंटे बहुत होते हैं मेरे ख्याल से। उन 2 घंटों में आपने सवालों के जवाब देने होते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका, अगर आपने पहले ही अटैम्प्ट में पास करना है तो आप यकीनन पढ़ के जाते हैं, और जब आप पढ़ के जाते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है। तो पहले आप उन सवालात के जवाब देते चले जाइए जो आपको आ रहे हैं। पहला सवाल आपको आता है, वेरी गुड। दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, स्किप कर जाइए। चौथा, पांचवा, छठे का जवाब दीजिए। 7वां 8वां नहीं आता, स्किप कर जाइए, फिर आगे बढ़ जाइए। तो इस तरह करते हुए आप पहले 15-20 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे चुके होंगे। अब आपके पास एक लंबा पीरियड होगा, लंबा टाइम होगा, और उसके बाद आप उसमें सोच के फिर आप, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, जब आप सोचेंगे तो आपके जहन में कहीं ना कहीं से वो सही जवाब आ जाएगा। और बड़े सिमिलर होते हैं। मसलन बात चीज़ें ऐसे जो आपको मैं दिखाता हूँ अभी, है ना, कि ये आगे रोड के ऊपर एक साइन लगा हुआ है। ये साइंस के मतलब जैसे आपको है ना अगर आ जाए, जैसे वहाँ पे एरो का निशान एक ऐसे है और एक नीचे है, तो इस तरह 2 एरो के निशान है। उसको अगर आप स्टडी करें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आप लेफ्ट भी नहीं मुड़ सकते और यू टर्न भी नहीं बना सकते ना, कि ऐसे घुमा के उन्होंने यहाँ से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको क्योंकि मैं थोड़ा सा सेंटर वाली लेन में खड़ा हुआ हूँ। तो अगर आपको ये यहाँ से अभी बाहर, वो तो मैं क्योंकि मैंने कैमरा अपनी तरफ किया हुआ है तो आपको बाहर के साइन अभी नज़र भी नहीं आएंगे। और मैं कहूँगा हमारे जो टीम है वो आपको यहाँ पे वो साइन डिफरेंट किस्म के लगा के दिखाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इन साइन को आपने बताया इनका क्या मतलब है ना। ये जो अब ये रेलवे क्रॉसिंग आ रही है एक छोटी सी बीच में, रोड के ऊपर रेलवे की क्रॉस है, उसका मतलब क्या है। तो उनकी सब है ना, आपको 3 ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन को आपको समझना है और आपने उसका जवाब देना। तो बड़ी आसानी के साथ आप ये इम्तहान पास कर लेते हैं।
और फिर रोड टेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्टर को मुतासिर करने के लिए आप गाड़ी में बैठिए, अंदाज से अपनी सीट को सेट कीजिए, अपनी बेल्ट लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अपना मिरर सेट कीजिए कि आपको बैक पे आपके साइड के जो दोनों मिरर हैं ये आपको मदद कर रहे हैं आपको आजू बाजू देखने के लिए, तो उससे आपको बहुत सा आसानी होती है और इंस्पेक्टर आपकी इन चीज़ों से मुतासिर होता है। जैसे अभी मैं गया ना, मैं तीनों चीज़ें अपनी चारों चीज़ें जो एक टोकन मिला था वो और तीनों पेपर मैंने उसके हाथ में थे, उसने कहा वेरी गुड। तो कहने का मकसद वही कि आप अगर तैयारी से जाते ना, इंस्पेक्टर का काम आसान कर देते, उसको सवाल नहीं करना पड़ता, तो वो खुश होते हैं कि भाई इनको अवेयरनेस है और ये चीज़ें करके आते हैं। अब हमें भी अवेयरनेस इस तरह से आई है कि हम बहुत तवील अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं और उसको उन चीज़ों को हम उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गाड़ी की इंस्पेक्शन हो गई है और मज़ीद 2 साल के लिए सकूँ। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, जैसे मुझे थोड़ा सा डर लगा हुआ था कि एक निशान इसके ऊपर आ रहा है, वो मैं दिखाऊँगा आप। अगर गाड़ी में कहीं कील लगेगी वो निशान आ जाएगा, और अगर वो कील वाकई लगी है तो फिर हवा कम होना शुरू होगी, को यू हैव टू चेंज योर टायर और फिक्स टायर लगवाएं, पंचर लगवाएं। और लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या आ गई, क्योंकि गाड़ियाँ सारी कंप्यूटराइज हैं और ये कंप्यूटर का एरर भी है, तो अक्सर गाड़ियों में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो बहरहाल अब ये गाड़ी 2017 की है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल इज लुक न्यू, और इसके ऊपर तकरीबन कितने 92,000 माइल हो चुके हैं, 92,454, और सिंगल हेडेड कार है, ब्रांड न्यू ली थी हमने ये, और अभी तक द कार इज़ इन वेरी गुड कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह। 17 से 17 और 3 20 और 3 23 और 24 7वां साल इसको चल रहा है। पेड ऑफ कार है, इसके ऊपर कोई पैसे नहीं देने, 5 साल में इसकी पेमेंट हो गई थी। बहुत आसानी है इस मुल्क के अंदर, सलाम करना पड़ता है इन बातों के ऊपर कि पाकिस्तान में रहते हुए हर आदमी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पर इस तरह के जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मसाइल हैं, वहाँ लोग आसानी से गाड़ी नहीं खरीद पाते, लेकिन इस मुल्क के अंदर आप बगैर पैसा दिए, सिंगल पैनी दिए, अगर आपका क्रेडिट अच्छा है तो आप गाड़ी अपने घर ले जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी भी ज़ीरो डाउन पे तो नहीं थी ये, क्योंकि मैंने अपनी एक मर्सिडीज़ एक्सचेंज की थी, उनको ट्रेड इन की थी, तो उसके ऊपर मैंने फिर ये गाड़ी ली थी 12, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलती है। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आखिर में इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगले किसी ब्लॉग में फिर कोई और मालूमाती बातें और चीज़ें लेकर आएंगे। मौका लगे तो थोड़ा सा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे चैनल को, और एशिया टीवी पे भी यही सारी हमारी न्यूज़ और ये खबरें, ये वीडियो चलते हैं वहाँ पर, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह ने मान, खुदा हाफिज़।